आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि मेरठ में आवास विकास से जुड़ी हुई है। दरअसल मेरठ में आवास विकास के अधिकारियों का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला जागृति विहार का है, जहां अनुसूचित जाति के एमपी एमएलए और स्वतंत्रता सेनानी के लिए रिजर्व श्रेणी के भूखंड को सामान्य वर्ग को आवंटित कर दिया गया। साथ ही इस भूखंड की जगह ऐसे भूखंड की बोली लगवा दी गई जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मामले की शिकायत होने के बाद आवास विकास के अधिकारी इसे विज्ञापन की गलती बताकर बचते नजर आ रहे हैं। मेरठ के आवास विकास का बड़ा खेल सामने आया है। यहाँ पर भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने एससी जाति के लिए जो रिजर्व प्लॉट था उसको यहाँ पर सामान्य वर्ग को बेच दिया है। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ मेरठ के आवास विकास के इस बड़े खेल के बारे में। ये जो खेल है ये मेरठ के जागृत विहार एक्सटेंशन में स्थित एक प्लॉट को लेकर है, जिसकी संख्या है 3/97 और इसको 35,490 संख्या दिखाकर सामान्य वर्ग के एक व्यक्ति को बेचने का काम मेरठ के आवास विकास के भ्रष्ट अधिकारियों ने किया है। जब मामला खुल गया तो इसमें हड़कंप मच गया। मैं आपको बता दूं, आज के मौजूदा समय में इस प्लॉट की कीमत करोड़ों रुपए में है और अब इसको यहाँ पर जो बेच दिया गया है मात्र लाखों रुपए में बेच दिया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये वही प्लॉट है जो मेरठ के जागृति विहार में स्थित है। इसी प्लॉट की संख्या जो है 3/97 है, जिसको यहाँ पर 35,490 संख्या दिखाकर ई नीलामी में शामिल किया गया। इस नीलामी की बोली 2023 में की गई थी, जिसमें संपत्ति अधिकारी पर 15 दिन का समय होता है त्रुटि ठीक करने का। हालांकि अब इसमें अधिकारी अपनी किरकिरी से बचने के लिए इसको साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि ये विज्ञापन की त्रुटि थी, इसलिए गलत नंबर छप गया। लेकिन जब एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति को इस प्लॉट को यहाँ पर आवंटित कर दिया गया है, इसमें किसका रोल है ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें, ये जो प्लॉट है ये एससी जाति के एमपी एमएलए या स्वतंत्रता सेनानी को ही दिया जा सकता है, ये उन्हीं के लिए रिजर्व है। लेकिन एक सामान्य वर्ग के लिए ये प्लॉट बेचना एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यहाँ पर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी पहुँच कहाँ तक है। बताया जा रहा है जो यहाँ पर संपत्ति अधिकारी थे केशव राम, उन्होंने ही इस प्लॉट को लेकर कुछ आपत्ति भी जताई थी, लेकिन जोनल ने इस प्लॉट में कुछ भी त्रुटि ठीक नहीं कराई और इसको आराम से बेचने का कार्य कर दिया। अब यहाँ पर जो संपत्ति अधिकारी हैं उनके भी भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आ रहे हैं। इस प्लॉट को लेकर सामने आया है कि यहाँ से लेकर लखनऊ तक इस प्लॉट को बेचने के तार जुड़े हुए हैं। तमाम अधिकारियों के संज्ञान में इस प्लॉट को बेचने का मामला आया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इसको निरस्त नहीं किया गया और एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति को इस प्लॉट को बेचने का काम किया गया। करोड़ रुपए की कीमत के इस प्लॉट को मात्र लाखों रुपए में बेचकर यहाँ के मेरठ विकास के अधिकारियों ने अपनी जेब भरने का काम किया है। इससे पहले भी यहाँ पर कई भ्रष्टाचार सामने आए हैं। तो वहीं हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना में भी यहाँ के संपत्ति अधिकारी ने बड़ा घोटाला किया है। तो अब इसी को लेकर ये जो प्लॉट यहाँ पर सामने आया है इसमें भी लाखों रुपए का घोटाला सामने आ रहा है, जिसको लेकर अधिकारी यही कहते नजर आ रहे हैं कि वह यहाँ पर जो अपनी किरकिरी को बचाने के चक्कर में, उनका कहना है कि विज्ञापन छपा था, त्रुटि उसमें विज्ञापन में हुई थी, जिसको लेकर ये यहाँ पर छापा गया है। हालांकि देखा गया है कि उस विज्ञापन का यहाँ पर सही भी नहीं कराया गया। अब जब देखा जा रहा है जिस बात को लेकर कि लगातार ये जो प्लॉट का मामला यहाँ प्रकाश में आया है, इसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहने में हमें शर्म नहीं आएगी कि बापू तेरे देश में हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि जो एससी जाति के लोगों के लिए प्लॉट यहाँ पर सरकार द्वारा रखा गया है उसको अब सामान्य वर्ग को बेचने का काम मेरठ के आवास विकास के अधिकारी बड़े ही आराम से कर रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। ये अधिकारी भ्रष्ट तो हैं ही, साथ साथ इनके ऊपरे ऊंचे स्तर पर जो अधिकारी बैठे हैं वो भी भ्रष्ट हैं और वो ऐसे निचले स्तर के अधिकारियों पर कोई बड़ी कार्रवाई भी नहीं कर रहे। ये वही प्लॉट है जो मैं आपको बार बार स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि इस प्लॉट को लेकर ही यहाँ पर तमाम जो किरकिरी अधिकारियों की हो रही है वो उससे बच नहीं पा रहे। 2023 की नीलामी के बाद से अभी तक भी इसको निरस्त नहीं किया गया। आखिर क्या कारण है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही? अब देखना होगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई होगी या नहीं, या संपत्ति अधिकारी और जोनल अधिकारी इसी तरह से सरकारी प्लॉट को आराम से बेचने का काम करेंगे और मोटा मुनाफा कमाएंगे। फिलहाल जो लखनऊ में उच्च अधिकारी बैठे हैं वो कब तक इस पर एक्शन लेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, HNN न्यूज़, मेरठ।
इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मनीष पाराशर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, ये जो पूरा खेल सामने आया है, आवास विकास के अधिकारियों पर बड़ा आरोप है और आपने मौके से बताया उस प्लॉट को भी कि कैसे जहां पर ये रिजर्व था इसको एक सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को बेच दिया जाता है और विज्ञापन की गलती बताया जा रहा है। ये पूरा मामला आपने बताया, लेकिन अब जब विज्ञापन की गलती बताई गई तो क्या विभाग इस पर कोई कार्रवाई कर रहा है, वापस इसको लिया जाएगा? ताजा अपडेट क्या है इसको लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2023 का मामला है, जिसको लेकर अभी तक भी इसमें जो त्रुटि बताई जा रही है उसको सही नहीं किया गया। अब आनन फानन में जब ये पूरा खुलासा हो गया है, आज हमारे चैनल ने इस खबर को कवर किया है, तो कहीं ना कहीं अब विभाग में हड़कंप भी मच गया है और वो इसको अब बचाते नजर भी आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि विज्ञापन जो छपा था उसी की त्रुटि की वजह से इसमें जो खसरा संख्या है वो भी गलत डल गई थी और ये एससी की जगह जनरल वालों को बेच दिया गया। आपको बता दें, ये जो प्लॉट है इसका जो नंबर है वो 03/97 है, जबकि इसको 35,497 90 नंबर के हिसाब से असामान्य जाति के व्यक्ति को बेच दिया गया, जबकि ये प्लॉट एससी जाति के लिए आरक्षित है, जिसमें एससी में भी केवल एमपी, एमएलए और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं, ये प्लॉट सिर्फ उन्हें ही आवंटित हो सकता है। आपको मैं बता दूं, जो यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है उसमें भी बड़ा घोटाला निकलकर सामने आ रहा है। उसमें भी कई तरह के घोटाले संपत्ति अधिकारी की तरफ से किए गए। यहाँ पर जो पहले संपत्ति अधिकारी रहे केशव राम, उनके द्वारा ये यहाँ पर और जोनल के द्वारा ये यहाँ पर घपला किया गया और यहाँ पर सामान्य वर्ग के एक युवक व्यक्ति को ये प्लॉट आराम से बेच दिया गया, जिसकी कीमत आज के समय में हम बात करें तो करोड़ों रुपए में है। लेकिन इस प्लॉट को लाखों रुपए की कीमत में बेचकर मात्र इससे इतिश्री कर ली गई। लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई भी कड़ी कार्रवाई अभी तक भी नहीं की गई है, जबकि लखनऊ तक के अधिकारी इसमें संलिप्त नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर साफ कहना है कि इसमें जांच कराएंगे। आखिर 2023 से जिसमें जांच क्यों नहीं, जबकि विज्ञापन जब त्रुटि से छप जाता है तो उसको 15 दिन के अंदर ही अंदर ठीक कराने की एक योजना होती है, लेकिन उसको सही नहीं कराया गया 15 दिन के अंदर भी। आवास विकास में बड़ा घोटाला ये सामने आया है जी। बिल्कुल ठीक कह रहे मनीष आप कि 15 दिनों के भीतर जो है अगर त्रुटि हो भी गई थी किसी भूलवश तो उसको ठीक किया जा सकता था, लेकिन इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी इस पर कुछ नहीं किया गया। क्या आवास विकास के बड़े अधिकारियों का इस पर कुछ कहना है? उन्होंने ये तो ठीक बात है, उन्होंने कहा कि ये गलती से त्रुटिवश हुआ है, लेकिन ठीक कब करेंगे? जिसका हक है उसको ही मिलना चाहिए। अब आप देखिए, 2023 अक्टूबर का ये पूरा मामला है जी। और अब 2024 भी जा चुका है। 15 दिन की जिसकी मियाद होती है, जब एक साल में इसको नहीं ठीक पाए तो आखिर अब वो कैसे इसको जल्दी से ठीक कर पाएंगे? जैसे ही उनको इस बात की भनक लगी कि मीडिया में पूरा मामला उजागर होने वाला है और आज हमने इसको कवर किया है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर आज जो अब मौजूदा समय में यहाँ पर संपत्ति अधिकारी है, उनका हालांकि वर्तमान स्थान भी है, उनका निवास स्थान भी है, जबकि वो ये नियम है कि जो अधिकारी होता है उसके निवास स्थान की जगह पर ही उसकी तैनाती नहीं की जाती। अब वो खुद ही इसमें जांच अधिकारी भी बने हुए हैं, जबकि आरोप उनके ऊपर भी है, लेकिन उनको भी जांच अधिकारी बनाया गया है। जोनल जो है उस पर यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उप आयुक्त जो यहाँ पर थे अम्बिस्ट, वो भी यहाँ पर अब उनका ट्रांसफर हो गया है, उन्होंने भी इसमें कुछ त्रुटि नहीं की। इसमें लखनऊ तक से इसमें आख्या मांगी गई, लेकिन इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्योंकि मोटा मुनाफा तमाम अधिकारियों की जेबों में पहुंचा है और अब अधिकारी इस पर कोई भी कार्रवाई करने से बचते नजर आ रहे हैं। जब मेरठ के हमने अब उप आवास आयुक्त से इस बारे में बात करनी चाहिए तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी इस पर वो कुछ भी बात बताने के लिए ठीक है मनीष, आप नजर बनाए रखिएगा इस पर, आगे क्या कुछ अपडेट्स रहेगा वो भी आपसे हम लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।